सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो भर्ती आई है CSIR NAL MTS रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। देखो, ये जो भर्ती आई है ये मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के पदों पर भर्ती जो है निकाली गई है और 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आप लोग जो है इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करते वक्त कौन कौन से जो दस्तावेज लगने वाले हैं। और देखो, ये जो भर्ती वैकेंसी है ये ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगा। तो इस भर्ती में जितने भी मैं आप लोग दस्तावेज बताऊंगा, जितने भी आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह बताऊंगा, इन सब की फोटो स्टेट लगेगी। ठीक है, और ये सभी दस्तावेज, ये आवेदन फॉर्म आप लोगों को स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या बाय हैंड आप लोग कहां पर पहुंचाना है, इसके बारे में भी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए इस भर्ती के बारे में आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, देखो, ये जो वैकेंसी आई है CSIR NAL MTS रिक्वायरमेंट 2026 है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने एडवर्टाइजमेंट 11/2026 के तहत मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के कुल 6 पदों पर भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से होगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करेंगे वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से ही फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, ये फॉर्म अप्लाई करते हुए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे, और ये सभी आवेदन फॉर्म दस्तावेज जो है डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या बाय हैंड आप लोग कहां पर पहुंचाना है, इस बारे में भी आप लोग डिटेल में और बिल्कुल हिंदी में आसान भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, पहले आप लोग भर्ती के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, ये जो वैकेंसी है, ये जो संस्थान का नाम है वो है CSIR। ठीक है, और जो विज्ञापन संख्या दी गई है वो 11/2026 है। जो पोस्ट का नाम है, जिस पोस्ट पे वैकेंसी निकल करके आई है, उसका पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, 6 पदों पे वैकेंसी निकल करके आई है। और जो जब आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से ही फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, कैंडिडेट आप लोग सभी ये देख लीजिए, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो इसका जो है तिथि देख लीजिए। जो आवेदन, इसका जो आवेदन डेट है, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है, उसकी जो लास्ट डेट है, बिल्कुल ध्यान से देख लें। ठीक है, जो आवेदन शुरू है इस भर्ती में, जो आवेदन शुरू रहने वाला है वो 14 अगस्त 2026 है। ठीक है, और ऑफलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 21 सितंबर 2026 रहने वाली है। ठीक है, मतलब 14 अगस्त से लेके 21 सितंबर तक आप लोग इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस भर्ती में आवेदन शुल्क देख लीजिए। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आवेदन शुल्क देख लीजिए। जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के उम्मीदवार से जो है फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा वो फीस रहने वाला है, वो 500 रुपए फीस रहने वाला है। ठीक है, जनरल, OBC, EWS के लिए 500 रुपए फीस है। और SC और ST कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनके जो है आरक्षण मिला हुआ है, तो उन्हें जो है 0 रुपए फीस, मतलब कोई भी फीस इन्हें नहीं देनी है SC और ST कैटेगरी के उम्मीदवार को। ठीक है, और जो आप लोगों का भुगतान रहेगा, क्योंकि ये जो भर्ती आई है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगा, तो जो आप लोगों का भुगतान रहेगा वो DD के पक्ष में, मतलब आप लोग जो ये DD बनवाना है ना, ये आप लोग जो है डायरेक्टर CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के पक्ष में जो है इसका जो है DD बनवाना है आवेदन शुल्क का। ठीक है, अर्थात जो है सामान्य वर्ग मतलब OBC, EWS उम्मीदवारों को भी जो है 500 रुपए का जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। ठीक है, कैंडिडेट अभी आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती में जो एज लिमिट रहने वाला है वो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लें। ठीक है, इस भर्ती की जो आयु सीमा रहने वाली है, देखो CSIR NAL MTS भर्ती के लिए न्यूनतम जो आयु वर्ष रखी गई है वो 18 वर्ष है। ठीक है, जो न्यूनतम आयु है इस भर्ती की वो 18 वर्ष है। और अधिकतम आयु जो जनरल कैटेगरी के लिए उम्मीदवार है उन्हें जो है 25 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए, मतलब अधिकतम आयु जो 25 वर्ष है। और OBC कैटेगरी के लिए जो है 28 वर्ष उम्र है। और SC और ST कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 30 वर्ष उम्र रहने वाला है। ठीक है, मतलब जो SC और ST कैटेगरी के उम्मीदवार हैं ना, तो इन्हें जो है 500 रुपए फीस देना पड़ेगा, इन्हें आरक्षण मिला है। और इनकी एज है ना, मतलब ये 18 वर्ष से लेके 30 वर्ष तक की आयु के भी उम्मीदवार इस भर्ती में जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो आयु की गणना रहने वाली है वो 21 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, और जो सरकारी नियम के अनुसार अन्य छूट है वो भी आप लोग लागू रहेगी। ठीक है, कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए कि जैसे कि हमने आप लोग बताया था कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए, इस भर्ती में जो है आवेदन करने के लिए खाली और खाली आप लोगों से जो है 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, देखो इस भर्ती में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो पोस्ट का नाम है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ। योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है मैट्रिक मतलब 10वीं क्लास हाई स्कूल पास होना चाहिए। ठीक है, इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लें।
ठीक है। इस भर्ती का जो चयन प्रक्रिया है वो निम्न चरणों के आधार पर की जाएगी। ठीक है, जो पहला चरण रहने वाला है, जब आप लोग इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करोगे तो जो आप लोग फॉर्म वहां पर पहुंचेगा उस फॉर्म की जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ठीक है, जो आप लोग जो आवेदन प्राप्त होगा इसके आधार पर उम्मीदवारों का जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है जो दूसरा चरण होगा इसमें जो है लिखित परीक्षा, शॉर्ट लिस्टिंग किए गए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी। ठीक है, जो तीसरा चरण है इसमें जो है मेडिकल एग्जामिनेशन, इसमें जो है लिखित परीक्षा के बाद निर्धारित उम्मीदवारों का जो है चिकित्सा परीक्षण होगा। जो चौथा चरण है इसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें आप लोग जितने भी मूल प्रमाण पत्र है, काफी सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें मूल प्रमाण पत्र नहीं पता होगा, तो मैं आप लोग बता देता हूं जितने भी आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो 10वीं की मार्कशीट है, जो आधार कार्ड है, जो पैन कार्ड है, ठीक है, ये जो दो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप लोग मूल प्रमाण पत्र बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीदवारों का जो है मूल दस्तावेज जो है जांची जाएगी। ठीक है, स्टेप 5 है फाइनल मेरिट लिस्ट, सभी निर्धारित प्रक्रिया को पूरी होने के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो चयनित अभ्यर्थी है, जो भी अभ्यर्थी जो चयन किए जाएंगे उन्हें जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट आप लोग ये भी समझ लीजिए कि लिखित परीक्षा का पैटर्न, ठीक है, इस भर्ती में जो है लिखित परीक्षा का पैटर्न, आप लोग जब एग्जाम आएगा, आप एडमिट कार्ड आएगा, इसमें आप लोग जो एग्जाम देना पड़ेगा, आप लोग जो है परीक्षा का पैटर्न समझ लीजिए। ठीक है, इसमें जो है परीक्षा में टोटल जो है 150 मतलब 150% होंगे और 400 जो है 450 अंक के होंगे। ठीक है, 150% 450 अंक के रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगी। ठीक है, क्वेश्चन होगा आप लोग जो गणित क्वेश्चन होगी, जनरल अवेयरनेस सामान्य ज्ञान होगा, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, और टोटल 150% रहने वाला है और 450 अंक के रहने वाले हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके अनुसार होंगे, गलत उत्तर के पर 1 अंक की नकारात्मक मार्किंग जो है बताई गई है। ठीक है, इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, इसीलिए जो है परीक्षा के प्रश्न हल करते समय सावधानी पूर्वक रखना होगा। ठीक है, कैंडिडेट सभी आप लोग ये देख ले कि अब आप लोग इसके बारे में बता देता हूं कि आवेदन को कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, इस भर्ती में आप लोगों को जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म अप्लाई करते वक्त कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे, और ये सभी आवेदन फॉर्म दस्तावेज ये डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या बाय हैंड आप लोग कहां पर भेजना है, इसके बारे में आप लोग डिटेल में समझाने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है कि एक जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आना है। लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूं क्योंकि एक पोस्ट वैकेंसी आई है, तो उस पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस की पोस्ट पर। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। ठीक है, फिर क्या करना है कि जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूं उस भर्ती का जो है आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। अब काफी उम्मीदवार ये सोचेंगे भैया कि मैं इस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन फॉर्म कहां से डाउनलोड करेंगे हम लोग, तो मैं आप लोग बता देता हूं, आप लोग गूगल या क्रोम पर जाएंगे, वहां पर आप लोग लिखेंगे ऑफलाइन फॉर्म। ठीक है, वहां पर 3-4 वेबसाइट खुल जाएगी, आप लोग को जो है ये जो वैकेंसी है ये मल्टीटास्किंग स्टाफ CSIR। ठीक है, तो इसका जो है लिंक ओपन करेंगे, वहां से आप लोग इस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग जो है आवेदन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसे जो है अच्छी तरह से भरना है। ठीक है, आवेदन फॉर्म बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से बिल्कुल अच्छी तरह से भरेंगे, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई व्हाइटनर वगैरह का प्रयोग या फिर काटू पीटू तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने व्हाइटनर वगैरह चला दिया मतलब ठीक है, या फिर काटू पीटू वगैरह कर दिया, तो आप लोग जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग फॉर्म रिजेक्ट ना हो इसलिए मैं आप लोगों को पहले से ही बता देता हूं। ठीक है, आप लोगों ने इसका जो है साफ सुथरा बिल्कुल अच्छी तरह से भरना है, और गलती क्या क्या नहीं करनी है आप लोग ये देख लीजिए आवेदन फॉर्म में, जैसे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माता का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी या डीओबी। ठीक है, इन सब चीजों में बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करना, और जितने भी दस्तावेज है ना उन्हें अच्छी तरह जांच लेना। ठीक है, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करना, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन बहुत मेन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आप लोग जो है कोई भी गलती पाई गई तो आप लोगों को जो है ये तो कह देंगे इसे ठीक करवा के लाओ, आप लोग परेशान हो जाओगे बिल्कुल, या फिर ये बोलेंगे कि भाई आप बाहर हो जाओ, आप लोगों की आपकी ये चीज सही नहीं है। ठीक है, या तो आप बाहर ही हो जाओगे, ठीक है, रिजेक्ट हो जाओगे, या फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, आप लोग न परेशान हो ना ही रिजेक्ट हो, इसलिए पहले से मैं आपको आगाह करना चाहूंगा कि आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं बिल्कुल सही से होने चाहिए, और आवेदन फॉर्म के अनुसार बिल्कुल सही से भरेंगे। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। अब आप लोग ये देख लीजिए, आप लोगों ने आवेदन फॉर्म भी भर लिया, अब आप लोग ये देख लीजिए कि इस भर्ती में कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं, और इनकी फोटो स्टेट लगेगी। जो भी मैं आप लोग बता रहा हूँ इन सब की फोटो स्टेट या जेरॉक्स लगने वाली है। ठीक है, देखो आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज, आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों की फोटो स्टेट रखी है। ठीक है, जैसे कि ये जो भर्ती आई है ये 10वीं के बेस पे रहने वाली है, ये जो भर्ती आई है ये 10वीं कक्षा के बेस पे रहने वाली है, तो 10वीं की मार्कशीट चलेगी और 10वीं का सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है, अब
काफी ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास 10वीं की मार्कशीट तो होगी लेकिन 10वीं का प्रमाण पत्र नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को 10वीं का जो है प्रमाण पत्र नहीं मिला होगा, तो जहां से आप लोगों ने 10वीं कक्षा पास किया और जहां से आप लोगों को रिजल्ट मिला है वहीं पर आप लोगों का जो है प्रमाण पत्र भी रखा होगा, आप लोग वहां से जाके ले सकते हैं। ये बड़े आराम से मिल जाएगा आप लोगों को। प्रोसेस बहुत आसान है। आप लोग अपने कॉलेज वगैरह कॉलेज या स्कूल में जाएंगे, आप लोग वहां से अपनी 10वीं कक्षा का जो है सर्टिफिकेट ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 10वीं की मार्कशीट लगेगी और इसका जो है प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है, जिसे कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है। उसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आप लोगों का, जो है जिसे कहते हैं जाति प्रमाण पत्र। आधार कार्ड लगने वाला है, 2 पासपोर्ट फोटो लगने वाला है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप लोग पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जो आप लोग है नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा। आप लोग इस भर्ती में आवेदन करने से पहले आप लोग अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जो है अच्छी तरह से इस भर्ती में जो है आवेदन करना। ठीक है, उसके बाद सभी दस्तावेज की सेल्फ अटेंड कॉपीज मुझे इसकी फोटो स्टेट लगानी है। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। अब ये चीज देख लीजिए कि ये जो आवेदन जो लिफाफा था, जो आवेदन फार्म है और ये सभी दस्तावेज, ये आप लोग लिफाफे में करके कहां पर भेजना है आप लोग इसके बारे में देख लीजिए। ठीक है, देखो जो आवेदन भेजने का पता है वो आप लोगों की स्क्रीन शो हो रहा है। ठीक है, जो आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से ये जो आवेदन भेजना है वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप लोग चाहे तो इसका जो है इसका जो है फोटो ले सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक कॉपी कलम लेके इसे नोट कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो में पड़ेगी, आप लोग वहां से उतार लेना। ठीक है, जो आवेदन भेजने का पता है वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, इस भर्ती का इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग बता देता हूं। देखो, आवेदन भरते समय इन बातों का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है आप लोग को। देखो, आवेदन निर्धारित फॉर्मेट में सही से भरना है, सभी जानकारी बिल्कुल सही दर्ज करनी है, नाम, जन्म तिथि, शिक्षित योग्यता और दस्तावेजों के अनुसार ही भरने हैं। सभी दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियां इसकी फोटो स्टेट लगानी है और जहां लागू हो वहां डिमांड ड्राफ्ट सही के नाम से जो है सही से जो है अच्छी तरह इसके नाम से बनवाएंगे। ठीक है, और आवेदन को अंतिम तारीख का इंतजार न किए बिना आप लोग भेजना बेहतर रहेगा। मतलब आप लोग ये देख लीजिए कि भर्ती में अंतिम तारीख के बाद नहीं भेजना है, उससे पहले भेज दें, अन्यथा जो आप लोग फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आवेदन की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखनी है। ठीक है, इसका जो जितने भी आवेदन फॉर्म होंगे ना आप लोग भेजेंगे, इसका जो है एक फोटो स्टेट इसके रख लेना, अपने पास रखना। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को जो है काम आएगा। ठीक है, स्पीड पोस्ट की जो रसीद है वो संभाल के रखेंगे। ठीक है, जब आप लोग डाक के माध्यम से भेजेंगे उसकी जो है इसकी रसीद ध्यान से रखेंगे। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा वीडियो के। देखो, आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर रहे हो ना, तो अच्छी तरह से भर्ती का जो है सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, इस भर्ती की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।